है। योगी को हटाने के चक्कर में इनकी बहुत बड़ी पॉलिसी है भैया। मैं तो ठाकुर तो ना हूँ, मैं तो पंडित हूँ। मेरा सदरपुर गांव है, गाजियाबाद जिले में, सोनू मेरा नाम है। गांव का कोई भी आदमी बता देगा। योगी जी को हटाने की बात चल रही है इनकी, क्योंकि योगी एक ऐसा मुख्यमंत्री है इस देश में, इन्हें आने वाले टाइम में अपना डर लग रहा है। जनता देश की जो है इन्हें खदेड़ कर योगी योगी ना करने लगे प्रधानमंत्री को। हम योगी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम यूजीसी को इसलिए चाहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट हो या खत्म हो, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। अगर हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा तो भाई साहब बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। और आने वाले टाइम पे जो हमारे बच्चे हैं वो क्लियर कह देंगे कि हमें इंडिया से बाहर जाना है। समझ लिया आपने कि वापस नहीं होगा। पूछ रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? जो किसानों का कानून लाए थे, ये 3 कानून, वो वापस ना लिया क्या सरकार ने? सरकार 700 किसान मरे हैं, तो हम मरे तो शहीद तो हुए कम से कम 700। हम भी शहीद हो जाएंगे, हम भी शहीद के लिए तैयार हैं, क्या दिक्कत है? अभी तो आप 1 घंटे के लिए आए थे, सब लोग चले गए, 100-150 लोग। सब लोग कहाँ चले गए? सब यहीं पे हैं। ये आपका जो आदमी का ह्यूमन नेचर है ना, वो बदल नहीं सकता, क्योंकि हमारे में टैलेंट ही भाई बढ़ दिया है। अगर ये हमारी जो रिजर्वेशन ही खत्म कर दे, हम किसी और का नंबर ही ना आने देने के नौकरी में। हमारे बच्चे इतने अगर इन्हें रिजर्वेशन देना है तो जो खाने पीने की चीज है उस पर रिजर्वेशन करके दिखा देना। जो जीएसटी ले रहे हैं सब पे समान रूप से लगा के दिखा दें। जहां इन्हें जातिगत फायदा होगा वहां तो ये आरक्षण लगा देंगे, यूजीसी लेके आ जाएंगे। लेकिन जहां आर्थिक रूप से इनका नुकसान हो रहा होगा वहां पे ना करे। करना है तो इनको करके दिखा दे। ये जो खाने पीने की वस्तु हैं उनको समान रूप से जीएसटी के दायरे में लेके आए। ये क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि जातिगत फायदा नहीं मिलेगा ना। जातिगत फायदा कहाँ मिलेगा? यूजीसी एससी एसटीसी से मिलेगा। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि खाने पीने की चीज पे लगाएं जिससे कि फायदा मिले। उन्होंने शिक्षा के आधार पर किया, भीख में कोई नहीं दे रहा ना कोई ले रहा। शिक्षा के आधार पर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए तरक्की कर रहे हैं। सभी करो, कोई भी हो, पढ़ने वाला कोई भी हो, बच्चा किसी का भी हो, किसी जाति का हो, किसी उसका तरक्की कर सकता। शिक्षा पढ़ेगा तो करेगा। मेरे बच्चे कॉलेज जाएंगे, मेरे बच्चों के बच्चे कॉलेज जाएंगे, मेरे भाइयों के, मेरे परिवार के बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाएंगे, उनका भविष्य बर्बाद करना किसी भी तानाशाह को हम लोग मौका नहीं देंगे। अब उनकी आपसी राजनीति है, तो किसी प्रदेश के नेता को छोटा करने के लिए कोई कानून लेकर के आ रहे हैं, या राष्ट्र के किसी नेता को छोटा करने के लिए कोई कानून लेकर के आ रहे हैं। वो उनकी इंटरनल राजनीति है, उसको कोई और उपाय ढूंढ ले। नमस्ते, मैं हूं शुभम। यूजीसी के विरोध में लगातार ब्राह्मण समाज जनरल कैटेगरी वो सड़क पर आए हुए हैं। आज मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है। तमाम लोग पीछे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से हैं। आज इन्होंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। सर, मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी से ब्राह्मण क्षत्रियों को समस्या हो रही है, ये काला कानून क्यों कह रहे हैं आप लोग इसको? काला कानून इसलिए कह रहे हैं कि इस कानून के द्वारा इसका दुरुपयोग होगा, और जो भी छात्र, हमारे सवर्ण छात्र पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, अगर कोई कंप्लेंट उसके दुश्मनी के में भी कोई कंप्लेंट करता है या द्वेष भाव में कंप्लेंट करता है, उसका नाम उजागर नहीं होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। जैसा कि अब तक आप देखते आ रहे हैं, एससी एसटी कानून का विरोध होता है, उसका दुरुपयोग होता है। इसी तरह से हमारे दहेज पर जो विरोधी कानून है उसका भी दुरुपयोग होता है। इसका भी दुरुपयोग होगा, चूँकि युवा होता है, युवा का जरा सा आपसी तनाव मतभेद हुए, वो उसके पास तुरंत से ये एक बड़ा हथियार मिल जाएगा और वो खिलाफ उसके एक गोपनीय केवल एक मेल लिखेगा, उसके सामने ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो अब तक हमारे छात्र वैसी कुंठा में थे कि वो 40% वाले का दोषी बनाया जाएगा, 40% के वाले से वो आगे निकल लेते हमारे 90% वाले से, वो वैसे ही कुंठा में थे। और इसके वो तो जो इस समय अध्ययन कर रहे होंगे बच्चों को, उस समय और ज़्यादा द्वेष भावना होगी। जो आपसी मेल भाव से रहते थे, अब ये हमें आपस में बांट देंगे और दुश्मनी आपस में करा देंगे। लेकिन भाजपा का ही स्लोगन था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन फिर ये भेदभाव क्यों? नहीं, भाजपा का स्लोगन ये है अब इस समय तो ये है, हिंदुओं को बांटो और सवर्णों को काटो, ये भाजपा का स्लोगन होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, तमाम लोग ये कह रहे हैं, बिहार की कोई प्रवक्ता है पार्टी की, वो कह रहे हैं कि अब तो हमें मौका मिलेगा और हम बदला लेंगे। इन लोगों ने, जनरल कैटेगरी लोगों ने तमाम सालों से अत्याचार करते आए हम पर। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं उनके। जो आज आप देख लीजिए, विशेषकर जो सवर्ण जाति के लोग हैं या विशेषकर जो ब्राह्मण हैं, वो हाशिए पर है भाजपा में।
तो कारण यही है उसका कि वो बदला तो ले ही रहे हैं सवर्णों से जो ये लोग लेंगे, और वो उसी तरह से ये आपसी झगड़ा करवा करके इनका केवल इलेक्शन में क्या होता है, आपसी हिंदू मुस्लिम करा देते हैं, जीत के आ जाते हैं। बाकी ये सवर्णों के साथ बदला ही लिया जा रहा है भाजपा द्वारा। गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। अगर तमाम विधायक सांसद की बात करूँ, सब जनरल कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन इस मुद्दे पर किसी का बयान नहीं आया कोई भी। देखिए, भाजपा के जितने भी सांसद हैं या पदाधिकारी हैं, वो अगर बोलेंगे तो तुरंत से उनको बाहर कर दिया जाएगा। उनका डंडा तकड़ा है, जब डंडा मजबूत है, हिटलर शाही है, तो वो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जब समाज की बात है, वोट तो समाज से ही चाहिए ना उनको। हाँ, तब जब चुनाव आएगा तब मालूम चलेगा उनको, तो समाज बता देगा। शिक्षा मंत्री जो है वो कह रहे हैं किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव का तो ये नियम ही आ गया, तो भेदभाव क्यों नहीं होगा? जब ये नियम ही भेदभाव कर रहा है तो कहने से क्या होता है? कहने से कुछ नहीं होगा। जब ये नियम हो गया और अधिनियम लागू कर दिया गया यूजीसी द्वारा, तो भेदभाव तो होगा ही। आपका क्या नाम है? मैं संजय शर्मा। तो शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को जनरल कैटेगरी बड़ी समस्या हुई है इस चीज़ से। समस्या क्या? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब गलत नहीं है तो विरोध क्यों? जब आप किसी पर अत्याचार करते नहीं है तो फिर आप सड़कों पर क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? देखो, ये साहब जैसे बताया है गौड़ साहब ने कि ये विषय जो है स्वर्ण समाज का है, ब्राह्मण समाज भी उसी में ही है, और स्वर्ण समाज को अगर कोई आपत्ति है और उसमें सब लोग जो भी बुद्धिजीवी हैं, अगर वो सब ये कह रहे हैं कि ये कानून जो है हमारे हित में नहीं है, तो उसको हमें मानना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि नेता ने कहा और हमने सबने मान लिया, ये समाज में चलना पड़ेगा, समाज से ही वोट मिलता है, तभी हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप तो खुद शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, क्या आज भी शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की स्थिति है? भेदभाव होता है? आज बिल्कुल भेदभाव नहीं होता। बड़े प्यार से लोग आपस में, बच्चे जो हैं उनको कास्टिज्म का कोई मतलब ही नहीं उनका। जो जितने भी स्कूल्स हैं या कॉलेज हैं, आज तक कोई ऐसी कहीं भी ऐसी शिकायत भी नहीं आई। जब इतनी शिकायत और मामलों में कितनी शिकायतें आती हैं, उसको तो दूर कर नहीं रहे, बेरोजगारी को तो दूर कर नहीं रहे, गरीबों को तो दिखावटी दूर कर रहे हैं, लेकिन इसको ये केवल हिंदुओं को आपस में बांटने की साजिश है, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन जब किसी भी बिल की बात होती है, किसी भी कानून की बात होती है, सरकार एक आंकड़ा देती है कि हाँ इतनी शिकायतें आई हैं, लेकिन यूजीसी के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कितनी शिकायतें 10 साल बढ़ती जा रही हैं। ये तो एक षड्यंत्र है हिंदू सवर्णों के खिलाफ, और वो लागू किया गया है। आपका क्या नाम है? मैं इनसे बोल रहा हूँ बुजुर्ग से। हाँ जी, आप आ जाइए, आप आ जाइए इधर जाना कुलदीप। क्या नाम है आपका? मेरा आदेश शर्मा है। शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध का कुछ जो ईओसी कमेटी की बात है उसमें ये भी कहा गया कि उसमें कॉलेज का डीन भी होगा, लेकिन डीन जरूरी नहीं है कि वो SC/ST कैटेगरी से, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, जनरल कैटेगरी से भी हो सकता है। वो तो देखिए, इसमें विरोध के लिए अगर बात है तो ब्राह्मण समाज इसमें अगर ये वापस भी ना लें तो इसमें संशोधन तो किया जा सकता है। अगर किसी ने मान लो स्वर्ण जाति के व्यक्ति ने कोई वो भेदभाव करा है, तो कम से कम झूठी शिकायत करने वाले पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसे इससे बिल्कुल बचाया गया है। जब झूठी शिकायत मान लो दहेज एक्ट है, उसका 95% मिसयूज़ हुआ है, तो इसका भी 95% मिसयूज़ ही होना है। जो वास्तव में कहीं पीड़ित के साथ कहीं सच में कोई गलत कार्रवाई की गई है, तो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए ना। जो झूठी शिकायत कर रहा है उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। शिक्षा मंत्री तो खुद कह रहे हैं कि इस नियम का कहीं दुरुपयोग नहीं होगा। शिक्षा मंत्री खुद इस नियम को ला रहे हैं तो वो तो अपना पक्ष रखेंगे ही। और मैं एक बात का और आह्वान करना चाहूँगा, केवल ब्राह्मणों से ही नहीं, सभी स्वर्ण समाज से, जब तक आप लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत, अरे भाई सुनो एक मिनट, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है वोट देकर विरोध, मतलब पक्ष लिया जाता है सरकार का, और खिलाफ वोट देकर सरकार का विरोध किया जाता है। जब तक आप सरकार के खिलाफ वोट नहीं करेंगे, आपके विरोध प्रदर्शनों का कोई महत्व नहीं रहेगा। लोकतंत्र में आप भाजपा के खिलाफ वोट करें, अगर वो स्वर्ण समाज के खिलाफ काम कर रही है तो उसके खिलाफ वोट करके विरोध जाहिर करें, जिससे कि आपकी ताकत का भी एहसास होगा। हम विरोध प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन कितने ही करे जाए, केवल भाजपा सरकार की बात नहीं, कोई भी सरकार हो, और वोट हमें फिर भी वहीं जाके देना है, तो उन विरोध प्रदर्शन का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन मुझे एक बात बताइए, तमाम लोग कह रहे हैं, अभी कल परसों भी यहाँ प्रोटेस्ट हुआ कि जितने भी लोग समर्थन कर रहे हैं, जितने लोग विरोध में हैं, वो भाजपा का कट्टर वोट बैंक है, और कट्टर वोट बैंक के खिलाफ ही भाजपा बिल ला रही है। मेरा मेन पॉइंट यही है, हम कितने ही धरने प्रदर्शन आंदोलन कर लें, अगर वोट हमने वहीं जाकर दिया तो इन विरोध का कोई महत्व नहीं रह जाता। लोकतंत्र में सरकार को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ वोट किया जाता है, तभी सरकारों को अकल आती है, तभी सरकार घुटने टेकती है, और उसी समाज के हिसाब से फिर नीति और अपना नीति
निर्धारित की तो जाती है। ये भी कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज के पास ऑप्शन नहीं है कोई। ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन कैसे नहीं है? कोई एक ही दल थोड़ी ना है भारत में का ऑप्शन नहीं है। जो दूसरा दल चुनो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही तो है कि एक सरकार को चुनो, अगर वो काम सरकार हर जाति धर्म के हिसाब से नहीं कर रही है तो दूसरा विकल्प चुनो, दूसरा नहीं कर रहा तो तीसरा करो। लोकतंत्र यही तो लोकतंत्र है। और इसी होड़ में राजनीतिक दल अच्छा काम करने के लिए विवश हो जाते हैं कि जब उसे लगता है कि भाई दूसरा नहीं कर रहा, तुम अच्छा काम करो, लोग तुम्हें चुनेंगे। लेकिन उस मुद्दे पर कोई भी विपक्ष का नेता साथ क्यों नहीं है? इस मुद्दे पर, किस मुद्दे पर? इसी यूजीसी वाला जो मुद्दा है। सारे काम विपक्ष ही करें। हम यहाँ कोई मतलब किसी राजनीतिक दल के, मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने समाज की बात करने आए, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है यहाँ, ठीक है जी। तो सवाल आपसे ये है कि जब कोई भी कानून पास होता है तो सरकार जो विपक्ष है उसका विरोध करता है, लेकिन आज क्यों विरोध नहीं कर रहे कोई भी विपक्षी पार्टी इसका? ये राजनीतिक दल जाना, हम किसी राजनीतिक दल की हैसियत से यहाँ नहीं है, समझे? ये उनका काम है। हम हमको अपने। आपका क्या नाम? एक मिनट जाओ, मेरा स्पेस, थोड़ा स्पेस दे दो। मेरा नाम देवेंद्र भारद्वाज है। मैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा में राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हूँ। आज जिस गवर्नमेंट जो जोड़ने की बात करती थी, लाना था यूसीजी और लेके आए यूजीसी। समानता का अधिकार पे बात होनी थी, लेकिन उन्हें समाज को बांट रहे हैं लोग। खुद ही कह रहे हैं कि एक रहेंगे सेब रहेंगे, कटोगे बटोगे तो कटोगे, लेकिन खुद ही बांटने और काटने का काम कर रहे हैं। सवर्ण समाज ने ऐसा क्या बुरा किया है कि इस सरकार को तन से मन से धन से सींच के यहाँ तक लेके आए। 3 बार इनकी सरकार बनाई, बनने के बाद भी ये सरकार सवर्णों के साथ में इतना अन्याय कर रही है कि जो कानून बनाया है उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है, शिकायत करते कोई जांच नहीं है। पहले ये तो था कि कम से कम अगर कोई कंप्लेंट आती थी उसकी जांच होती थी कि भाई जांच होकर के दोषी है कि नहीं है, लेकिन यहाँ दोष को बताया नहीं जा रहा। तो कह रहे हैं कि ईओसी बनाई जाएगी, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा जो पहले जांच करेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। पहले तो जांच होगी ना। कोई जांच नहीं है इसमें, ऐसा कोई पैराग्राफ इसके अंदर नहीं है। हमने सारा पढ़ा है, उसमें कोई ऐसा पैराग्राफ नहीं है कि जांच करेंगे। जो समिति बनाई है उसमें स्वर्ण कास्ट का एक भी व्यक्ति नहीं है। आप इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये तो समाज को तोड़ रहे हैं और समाज को बांटने का काम बीजेपी कर रही है। आने वाले समय में बीजेपी को इसका हर्जाना उठाना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज इसकी कड़ी आलोचना करता है और यूजीसी को वापस लेने की मांग करता है सरकार से। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोकदीप वत्स है, प्यार से सोनू बोल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन करना सत्ता के दायरे में जवाब दूंगा, और पूरे हिंदुस्तान की सरकार से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो और कमाल ही हो जाएगा, कर लो कुछ भी क्वेश्चन। मुझे एक बात बताइए, जब भी कोई कानून पास होता है, अगर समाज विरोध करता है, विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं अपने वोटर को लुभाने के लिए साथ में आ जाते हैं। ये ऐसा मुद्दा है, विपक्षी पार्टी के कोई भी नेता इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल में हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण को आज तक सबने ही बहुत ही कमज़ोर समझा। और जबकि आप अनादिकाल से, बाई चैलेंज कह रहा हूँ मैं, अनादिकाल से अगर हमारा इतिहास ठाओगे तो हमने बिना मतलब में कुर्बानी दी है। चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे अकबर हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, सबके साथ हम बिना स्वार्थ के लगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं नामान्य नरेंद्र मोदी जी के भी एक बात कहना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भी आपके पास डाटा होंगे, आप मीडिया का चौथा स्तंभ माना जाता है देश का, आपके डाटा होंगे। ब्राह्मण जिसके साथ रहा उसकी सरकार बनी है। और ब्राह्मण का ही नहीं है ये विरोध ब्राह्मण का नहीं है, ये स्वर्ण जाति में जिन कितनी अनेक जातियां, उनका विरोध है। आपने एक क्वेश्चन करा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, और कमाल हो रहा। तो एक काम करो, जातिवाद खत्म करो ना, जाति खत्म करके दिखा दो इस देश में। तो हमें सब हिंदू का कॉलम कर दो ना, जब हम फार्म भरेंगे। शादियां तो हम अपने हिसाब से करेंगे ही अपने बच्चों की, इसे करो ना। चैलेंज कर रहा हूं मैं भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को भी कर रहा हूं मैं। और इतिहास गवाह है, अगर हम हट गए ना, ब्राह्मण हट गए, माननीय अखिलेश की हमने सरकार बनवाई, माननीय मायावती जी की हमने सरकार बनवाई। करो कैसा भी क्वेश्चन पुट अप। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने सरकार बनाई, आप निर्णायक भूमिका में रहे हैं, लेकिन तब भी कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता आपके समर्थन में क्यों नहीं है? समर्थन में यूं नहीं है कि उन्हें यूं है कभी तुम्हारे से SC ST एक्ट के जो इंसान है वे हट जावे। वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और जब तक ये ऐसा करेगा ना विपक्ष, इनका बेड़ा गर्क ही होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इसी चीज को बुनाकर राज करती रहेगी। चैलेंज है मेरा, और मुझे फांसी लगवा दियो, मैं मृत्यु इच्छा का वरदान मांग रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ऐसा ना हो जाए। बात बताइए, शोषण की बात होती है, शोषण का अपना अपना तरीका है। जब किसी ब्राह्मण को ये कहा जाता है कि आप तो मांग कर खाते हैं, वो भी एक शोषण है। जब दीवारों पर कहीं लिखा जाता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण तो विदेशी, वो भी तो शोषण है। तो शोषण का तरीका अलग अलग, शोषण तो शोषण है ना। शोषण तो कल देखा होगा आपने क्रिकेट में हमारा जलवा,
देखा ना, देखा किसने बजाया बल्ला। और दूसरे को शोषण तो हमारा कोई कर ही नहीं सकता। हमारा ये ब्लड लाइन क्या है आपको पता नहीं है। हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुआ ब्राह्मण की। परशुराम ने क्या करा इस देश में। और जितने भी क्षत्रिय अपने आप को क्षत्रिय कहें, सबके गुरु हम रहे हैं। चैलेंज है मेरा, किसी के माध्यम से लियाओ, चाहे पितामह भीष्म का लियाओ, इतिहास में चले जाओ, महाभारत काल में चले जाओ, रामायण काल में चले जाओ। कृष्ण जी भगवान के गुरु कौन है, रामचंद्र जी के कौन है, किसी असुत हमें सबके गुरु। और हमारे बिना ना तो राज चलेगा ना देश चलेगा, देख लेना। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सवर्ण समाज विरोध भी करता है तो जाएगा कहाँ, उसके बाद विकल्प ही नहीं है ना। विकल्प है हमारे पास, हमको दरी बिछावा मजदूर है भैया इनके। अभी ब्राह्मणों का कमाल ना देखा, हम जितने रहे हैं ना, या तो रहे के नाम है बिल्कुल तंसु और जब हटे हैं तो हम पूरे तनमनसु हटे हैं। हमारा यूं भी कमाल है, आपने देख लिया होगा पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी। और आपके पास डाटा होगा, टॉप पे ब्राह्मण जा रहा भारतीय जनता पार्टी को आज। लोग ये भी तो कहते हैं ना कि 10-15% लोगों की जनसंख्या है ब्राह्मणों की, ये हर पद पर काबिज है। इस बात की भी जेलसी है लोगों को। हर पद पर, अरे एक टैलेंट ना देखा हमारा आपने। हम चैलेंज कर रहे हैं आज भी टॉप, आप तो सारा डाटा है। मैं टॉप पे कोई भी देश के वेली गाड़ो, जितने भी कंपटीशन कौन क्रैक कर रहा, पहले टॉप 10 में कितने बच्चे हैं हमारे ब्राह्मणों के। मैं कह रहा हूँ देश को एक बार करके तो दिखाओ। इस टारगेट क्यों किया जाए? देखो आरक्षण तो ब्राह्मणों के पास है नहीं। अब जो भी वो सीट पा रहे हैं, जो किसी भी पद पर है, वो टैलेंट के हिसाब से है, अपनी बुद्धि से है वो। लेकिन फिर जेलेसी किस बात की है? आपके पास तो आरक्षण, आप भी वो पद ले लो। ये आपका जो आदमी का ह्यूमन नेचर है ना, वो बदल नहीं सकता, क्योंकि हमारे में टैलेंट ही भाई भर दिया है। अगर ये हमारी जो रिजर्वेशन ही खत्म कर दे, हम किसी और का नंबर ही ना आने देने के नौकरी में। हमारे बच्चे इतने सुनो, अगर इन्हें रिजर्वेशन देना है तो जो खाने पीने की चीज है उस पर रिजर्वेशन करके दिखा देना। जो जीएसटी ले रहे हैं सब पे समान रूप से लगा के दिखा दें। जहाँ इन्हें जातिगत फायदा होगा वहाँ तो ये आरक्षण लगा देंगे, यूजीसी लेके आ जाएंगे। लेकिन जहाँ आर्थिक रूप से इनका नुकसान हो रहा होगा वहाँ पे ना करे। करना है तो इनको करके दिखा दे। ये जो खाने पीने की वस्तु हैं उनको समान रूप से जीएसटी के दायरे में लेके आए। ये क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि जातिगत फायदा नहीं मिलेगा ना। जातिगत फायदा कहाँ मिलेगा? यूजीसी एससी एसटीसी से मिलेगा। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि खाने पीने की चीज पे लगाएं जिससे कि फायदा मिले। ब्राह्मणों पे सुनो, ब्राह्मणों ने शिक्षा के आधार पर किया। भीख में कोई नहीं दे रहा, ना कोई ले रहा। शिक्षा के आधार पर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए तरक्की कर रहे हैं। सभी करो, सभी करो, कोई भी हो, पढ़ने वाला कोई भी हो, बच्चा किसी का भी हो, किसी जाति का हो, किसी उसका तरक्की कर सकता। शिक्षा पढ़ेगा तो करेगा। नहीं, आप ये जवाब दे रहे हैं कि जो लोग आरोप लगाते हैं ब्राह्मणों पर कि हर पद पर काबिज है, तो आप ये कह रहे हैं पढ़ाई करो, चले जाओ पद पर। हमें को रिजर्वेशन है। और इनका तो कमाल ये रहा, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को कैसे ही पीछे पूछाओ, अमित शाह मोदी का यू एजेंडा है इस देश में। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इनको पीछे हटाने की जितनी भी जनरल जातियां टॉप पे इन्हें वे देने। और मैं बता रहा हूँ, अगर ये जनरल जाति होगी ना, योगी ना, ये मुख्यमंत्री की बात छोड़ दो, प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री जान लगा लेना उत्तर प्रदेश का ही बात कह रहे हैं कि 27 में चुनाव है इसलिए रूल आएगा, इसे योगी हार जाए। योगी को हटाने के चक्कर में इनकी बहुत बड़ी पॉलिसी है भैया। मैं तो ठाकुर तो ना हूं, मैं तो पंडित हूं। मेरा सदरपुर गांव है, गाजियाबाद जिले में, सोनू मेरा नाम है। गांव का कोई भी आदमी बता देगा। योगी जी को हटाने की बात चल रही है इनकी, क्योंकि योगी एक ऐसा मुख्यमंत्री है इस देश में, इन्हें आने वाले टाइम में अपना डर लग रहा है जनता देश की जो है इन्हें खदेड़ कर योगी ना करने लगे प्रधानमंत्री को। इस जगह को एक राजनीति भी चलती है ऊपर लोबी के नीचे की, पर इन्हें ये पता नहीं है हेमंत बिस्वा शर्मा और तुम्हारा मोहन यादव, रेखा गुप्ता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब एक काम करना चाहिए, इन्हें हटाना चाहिए, क्योंकि सत्ता अपने दम पर बिठाना चाहिए। ऊपर की जो लोबी है माननीय मुख्यमंत्री को, ये गुजरात के जो आए हुए हैं दो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, ये बुढ़े हो गए, अब क्या करेंगे यार? बुढ़े आदमी को सेना भेज दे उल्टा, बुढ़े आदमी में दम थोड़ी है। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। आंदोलन बड़े स्तर पर होगा, अभी तो हमारे जैसे नवयुवक जागे ही ना है। इस बार मेरा आपसे ये है, अगर यूजीसी अगर वापस नहीं होता है तो क्या होगा? यूजीसी वापस ना होता, अरे भैया ब्राह्मण का इतिहास पढ़ो। इस देश में कमजोर समझ लिया आपने कि वापस नहीं होगा। पूछ रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? जो किसानों का कानून लाए थे, ये 3 कानून, वो वापस ना लिया क्या सरकार ने? 700 किसान मरे हैं, तो ब्राह्मण मरे तो शहीद तो हुए कम से कम 700। हम भी शहीद हो जाएंगे, हम भी शहीद के लिए तैयार है, क्या दिक्कत है? अभी तो आप 1 घंटे के लिए आए थे, सब लोग चले गए, 100-150 लोग। सब लोग कहाँ चले गए? सब यहीं पे हैं। ये सब मीडिया, देखो मीडिया को मत कहो, के पक्ष की बोल रही है भाई, नहीं पक्ष की बोलो। मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ, सुनो, आप हमसे ये पूछते हो कोई विकल्प है क्या? क्या विकल्प नहीं है क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ वाली बात, तो ये बात मैं पूछूंगा नहीं, क्या ना ये बात क्यों नहीं पूछूंगा? कितनी पार्टियां हैं? क्या एक पार्टी है क्या? वो तो आप बताओगे ना कौन सा विकल्प है। आप सरकार के लिए काम करते हो आप भी यार, आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी पार्टी है, देखिए आप थोड़ा सा कह रहे हो यार, आप मैं क्या गलत कह रहा हूँ यार? आप ये क्यों पूछते हो कि कोई विकल्प नहीं है?
है, विकल्प कैसे नहीं है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, दूसरा भाई करेगा क्या? आप बताओ। सारे ये गलत है, ये पूर्ण आप गलत पूछते हो। सवाल तो मेरे गलत में बताओ। इसके बाद में अभी तो इससे पहले अभी तो 27वां चुनाव है। सब कहाँ चले गए? ये खड़े सब भाई हमारे कहाँ चले गए? सब यहीं खड़े। बताओ कौन चला गया? मुझे ब्राह्मण जाने वाला नहीं है, ब्राह्मण तो इस देश का था, इस देश का है और इस देश का रहेगा। आप बताओ क्या पूछना है अब आपको? तो ये पूछ रहा हूँ, ये मुझसे कह रहे हैं। देखिए, तमाम सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं कि सोन समाज के पास विकल्प नहीं है क्योंकि सोन समाज भाजपा को वोट देता आया है। अब विकल्प क्या है? विकल्प के वोट ब्राह्मण समाज कभी आपने ये पूछा? तो ये बताओ ना, आप क्यों देता है? समाज राष्ट्र के हित में वोट करता है। इसमें ब्राह्मणों का साथ देना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए भाग गए, सब यही है। चले गए, क्यों चले गए? अब उन्होंने, देखो मेरा सवाल ये था, उन्होंने हम जिस चीज के लिए आए थे वो हमारा काम हो गया। अब हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। अब यहाँ खड़े होने से क्या फायदा है? उन्होंने कंपेयर करा किसान आंदोलन से, मैं उसकी बात कर रहा था। ब्राह्मण समाज कभी किसी के हित में वोट नहीं देता, राष्ट्र हित में वोट देता। पर जब आप उसका ही हित करने लगोगे तो फिर वो अपने सोचने पे मजबूर होगा कि हमें आगे क्या स्टेप लेना। विकल्प है। हाँ, विकल्प बहुत अच्छा है। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये करके देख लो, विरोध होगा तो वापस ले लेंगे, माफी मांग लेंगे। इससे ज्यादा इनके बस की कुछ नहीं है। ये इनका इतिहास रहा है, पहले भी कई कानून वापस ले लिए, इसको भी वापस ले लिया जाएगा। एक बात बताइए, यूजीसी की जो बात चल रही है, ये कानून जो बनाए गए थे, जो नियम बनाए गए थे, जरूरत क्या थी आज के समय में? देखिए, यूजीसी जो कानून है वह हिंदुओं को जात पात में बांटने का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। जहां एक तरफ हिंदू बिल्कुल एक हुआ रखा था, उसे केवल हिंदू और मुसलमान वाले फैक्टर में देखा जा रहा था, लेकिन इस यूजीसी को लाके दलित को अलग, ब्राह्मण को अलग, उच्च जात को अलग, नीच जात को अलग के रूप में इसको देखा जा रहा है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं अगर यही यूजीसी ऐसे एक दो कानून और चलते रहे तो इस देश में मुसलमानों की सत्ता आने में बहुत कम समय बच रहा है और सत्ता एक दिन बहुत जल्द मुसलमानों की होगी। इस प्रकार से अगर हम लोग जात पात में लड़ते रहे। लेकिन मुझे बात बताइए, भाजपा का खुद का नारा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन वो फिर क्यों ऐसे कानून बना रही है? देखिए, भाजपा को कहीं ना कहीं डर है कि दलित वोट उसके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि स्वर्ण वोट तो उसका कुत्ता वोट है, वो तो उसके पास आएगा ही आएगा। और उसको दलित वोट को कवर करने के चक्कर में वह ये भूल गया कि वो स्वर्ण है जिसने सरकार को सरकार कैसे बनेगी ये बताया और सरकार कैसे गिरेगी ये आज तक किसी स्वर्ण ने नहीं बताया। एक समय में मायावती जी की सरकार थी कि जब सरकार एक रात में सरकार गिरती थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी का बहम और अहम दोनों टूट गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी का डर है और स्वर्णों की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, स्टे जो लगाया, इसका मतलब कुछ खामियां थी उसमें, तभी तो रोक लगी है। खामियां तो अपने आप में थी। मुझे एक बात बताइए, शिक्षा में हमारे भारत के संविधान में लिखा है कि शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी तुम शिक्षा में SC ST OBC जनरल इस कैटेगरी के बच्चों को देख रहे हो। तो इस तरीके का भविष्य भारत का बहुत असुरक्षित है और प्रधानमंत्री जी पे पूरा देश भरोसा करता था और एक रात में उन्होंने भरोसा तोड़ने का काम पूरे देश के सामने करा है। बिहार के कुछ राजनीतिक लोग हैं, एक कंचन यादव करके प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं कि अब तो बदले का मौका मिल गया है। चंद्रशेखर आज़ाद ये कह रहे हैं कि अगर ये कानून पर रोक लगी, कानून वापस हुए, तो हम तो 85% लोग हम सड़कों पर आ जाएंगे। देखिए, उसके कहने से 4 आदमी सड़क पे ना उतरे, वो नीले झंडे के दिखा कर लोगों को गुमराह कर अपने समाज की बेटियों को गुमराह कर उनका शोषण कर नेता जो बन रहा है, इस तरीके के नेतापंथी उसके समाज के नेता नहीं मानता। बहन जी ने इस विषय में कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं दी है, ना ही वो कभी सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी उनकी सरकार हमारे प्रदेश में जब भी बनी है तो स्वर्ण की वजह से बनी है, चाहे वो देश में हो चाहे प्रदेश में हो। अब सवाल ये है कि अब रोक तो लग गई है, क्या भाजपा का जो वोट बैंक था, जो कट्टर वोट बैंक था, उसको दोबारा भुना पाएगी वो? आप एक बात बताइए, अगर एक रस्सी कोई टूट गई है तो गांठ का जो मजा है वो कभी आता है क्या? तो स्वर्ण एक करने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को हर प्रदेश में सरकार गिराकर और देश में सरकार गिराकर स्वर्ण दिखाएगा कि स्वर्ण के खिलाफ जिसने अपना लो लेके आया उसका इलाज तत्काल प्रभाव से हुआ है। लेकिन जब शिक्षा की बात होती है, अगर मैं शिक्षण संस्थानों की बात करूँ, अब लोग कहते हैं कि वहाँ भेदभाव होता है, जो तमाम लोग कह रहे हैं, आपके अनुसार क्या शिक्षण संस्थानों में भेदभाव है, नहीं है? भेदभाव हो रहा है ना। आप देखो ना, अब कोई भी कुत्ता बिल्ली लिख देता ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, वामपंथियों द्वारा कितना हावी करा गया। अब तो शोषण उल्टा स्वर्ण समाज का होने लग गया है और शोषण इस कदर होने लग गया है कि अगर बोलोगे तो SC ST लगेगा, नहीं बोलोगे तो चूतिया कहलाओगे। तो न जाने कितने स्वर्ण समाज के ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार फांसी लगा रहे हैं, बेचारे रोड पर आत्महत्या कर रहे हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन एक SC ST
समाज के व्यक्ति के साथ नीले झंडे के नीचे ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जैसे स्वर्ण समाज का आदमी आतंकवादी हो और उस SC ST समाज के साथ एक शोषण हो रहा हो। जब शोषण की बात होती है, अब देखिए ब्राह्मण भारत छोड़ो ये भी एक शोषण है, कुछ लोग ये भी कहते हैं ब्राह्मण मांग कर खाता है, ये भी एक शोषण है, ब्राह्मण विदेशी है, ये भी तो एक शोषण का तरीका है ना, लेकिन इस पर तो कानून नहीं है। आप एक बात बताइए, जब एक बिहार से आदमी अपना यहाँ काम करने आता है और जब उसको बिहारी कहा जाता है तो क्या इस पर कानून नहीं बनना चाहिए? जब ब्राह्मण को एक पंडित कहा जाता है तो क्या इस पर कानून नहीं बनना चाहिए? लेकिन ये खामखा की वामपंथियों की सोच है और जो ये एक्ट जो है ये इनको लग रहा है ऐसे कुत्ते बिल्ली वाले एक्ट स्वर्ण समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, ठाकुर समाज खत्म करना जानता है और 2 दिन के अंदर आपने देख भी लिया, अभी तो बहुत कम लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये स्वर्ण समाज वो समाज है कि संसद को तोड़ने का और संसद को खोलने का दोनों कदम रखता है। स्वर्ण समाज को हमेशा टारगेट की बात कही जाती है कि जितने भी बड़े बड़े पद हैं उस पर ये काबिज है, बहुत लोगों को इस बात की जेलसी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्वर्ण समाज के वो बिकाऊ लोग हैं जो समाज को बेचने का काम करते हैं, क्योंकि जो मर्द और जो राजनीति से ऊपर उठ के हैं वो अपनी समाज को और अपने जाति को प्राथमिकता पे रखते हैं। वह कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते हैं कि चीज़ों को आगे आगे बढ़ाने के बाद ये नहीं देखा जाए, क्योंकि ब्राह्मण मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, स्वर्ण काटा जा रहा है, ठाकुर मारा जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि SC ST का शोषण अगर आज हो रहा है तो वो स्वर्ण समाज में ब्राह्मणों का और केवल ब्राह्मणों का हो रहा है। और जैसे कि आप सभी के विचार अभी मैं सुन रहा था कि ब्राह्मण क्या कर पाएगा, कोई विकल्प नहीं है। ब्राह्मण को किसी भी विकल्प की आवश्यकता नहीं है। हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और इतिहास है, इतिहास उठा के देख सकते हैं। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के तुरंत बाद से लेकर के आज तक हमारा राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में क्या सहयोग रहा है और क्या समर्पण रहा है और क्या हमारा त्याग रहा है। हमें किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो निर्दलीय कैंडिडेट भी हमारे ब्राह्मण समाज के जो UGC के विरोध में वो खड़े होंगे, हम उनको वोट देंगे। हम ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो हमारी बच्चों की जड़ें काटने की प्रयास कर रहे हैं। मैं कॉलेज जा चुका हूँ, मुझे कॉलेज नहीं जाना, मेरे बच्चे कॉलेज जाएंगे, मेरे बच्चों के बच्चे कॉलेज जाएंगे, मेरे भाइयों के, मेरे परिवार के बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाएंगे, उनका भविष्य बर्बाद करना किसी भी तानाशाह को हम लोग मौका नहीं देंगे। अब उनकी आपसी राजनीति है, क्यों किसी प्रदेश के नेता को छोटा करने के लिए कोई कानून लेकर के आ रहे हैं या राष्ट्र के किसी नेता को छोटा करने के लिए कोई कानून लेकर के आ रहे हैं, वो उनकी इंटरनल राजनीति है, उसको कोई और उपाय ढूंढ ले। अगर वो सोच रहे हैं कि स्वर्ण समाज में सिर्फ केवल ब्राह्मण की बात नहीं कर, स्वर्ण समाज की बात कर रहा हूँ, अन्याय किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, SC का हो, ST का हो, OBC का हो, जर्नल हो, किसी भी कास्ट का हो। पहले तो ये बांटने वाला प्रयास जो किया है बीजेपी ने, अब ये किस मानसिकता से किया है? पहले तो जो इस कमेटी के मेंबर थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो इस कमेटी के मेंबर थे, जिन्होंने कानून को बनाया, जिन्होंने इस ड्राफ्ट को बनाया, उस ड्राफ्ट को बनाने वाले सभी लोगों की, सभी मेंबर्स की मानसिक स्थिति की जांच करनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति जो ना हो वो इस तरह का कानून नहीं बना सकता, या फिर जानबूझ करके देश में असंतुलन का माहौल बनाने के लिए ही ये कानून बनाया गया है, अगर वो मानसिक रूप से विकसित नहीं है तो।